राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि सब अच्छे ही होंगे। और आज की शुरुआत भी हुई हमारी एज़ ऑलवेज़ किचन से क्योंकि एक गृहिणी की शुरुआत ही भाई किचन से ही होती है। सुबह सुबह का टाइम रहता है, सबको जाने का समय रहता है। बेटी मेरी सो रही थी क्योंकि उसका उठाने का भी टाइम हो गया था, 7:30 के करीब का टाइम था। मैं यहाँ पे तड़कने जा रही थी छोले, क्योंकि उबल चुके थे। बाकी मेरे को छोले, चावल और रोटियाँ बनानी थी आज। मैंने रात को भिगो के रख दिया था क्योंकि बेटी कह रही थी मेरे छोले बनाने के लिए, तो मैंने छोले में तड़का लगा दिया था। दूध हो चुका था गरम। ये मैंने कान्हा जी के निकाल दिए थे अलग से, बिना प्याज वाले। बाकी प्याज मैंने ये दाल के लिए बचाई हुई थी कि दाल तड़क दूँगी मैं बाद में। बस मैंने ये छोले थोड़े से, मतलब छोटी कढ़ाई में तड़का लगा दिया था, बाकी सारी डाल दिया था कुकर में ही तड़क के इसको क्योंकि उसमें क्या होता है कि अच्छे से, और ना जो उसका फ्लेवर होता है वो अच्छे से आ जाता है। तो मैं अच्छे से पहले कढ़ाई में ही तड़का लगाना प्रेफर करती हूँ पहले। बट मुझे चावल भी बनाने थे एक्चुअली, कुकर और सुबह का रहता है, तो मैंने सोचा कि दूसरा कुकर ना किया जाए और इसी में कर लेती हूँ मैं। क्योंकि छोले अच्छे से बन चुके थे, तड़का मेरा लग गया था, तो थोड़ी देर के लिए उसे उबालना था। और मैंने चावल भिगो के ही छोड़ दिए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि भीगने के बाद ना थोड़ा अच्छे से बन जाते हैं। वैसे डायरेक्ट भी बना देती हूँ मैं अगर ज़्यादा जल्दी होती है तो, बट थोड़ी देर भीगने के बाद ज़्यादा अच्छे से बन जाते हैं। और ये मेरे को थोड़े से थिक लग रहे थे, तो मैंने इसलिए इसमें गरम कढ़ाई थी, इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी। और वही थोड़ा सा ही पानी मैंने डाला था क्योंकि उबलने में पानी ठीक ठाक डला हुआ था छोलों में, तो ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। बट चावलों के साथ थोड़ा सा मतलब चाहिए होता है कि हल्की हो उसकी ग्रेवी। ज़्यादा वैसी हैवी वाली नहीं बनाई थी क्योंकि मैंने बच्चे के हिसाब से बनाई थी। और नॉर्मली तड़का अगर हैवी सा लगा दो, हैवी मतलब मिर्च मसाले अगर ठीक डले हो तो टेस्ट आ ही जाता है। तो मैंने नॉर्मली बनाए थे भाई, मैंने कोई ऐसे ग्रेवी वाले छोले नहीं बनाए थे, ये डेली के खाने के बनाए थे। और उसके बाद जो मेरा डेली का काम रहता है लंच पैक करने का, मेरे हस्बैंड जाते हैं, मतलब सभी लोग जाते हैं, तो ये मैंने मम्मी का और मेरे हस्बैंड का लगा दिया था। बाकी सारे सामान ये खाली कर दिए थे, क्योंकि ये मेरे बड़ी टेंशन रहती है कि भाई जब तक छोटे छोटे सामान ना हो जाए ना, खाली ना हो जाए बड़े बड़े बर्तन, तब तक मुझे शांति नहीं होती। और वो मैंने कर दिया। पापा खाना खा के जाने वाले होते हैं, बट पापा भी आज लेके गए थे, बट उन्होंने बाद में बताया था, तो मैंने पहले खाली कर दिया था और इन दोनों का लंच लगा दिया था। बेटी मेरी जा चुकी थी, क्योंकि बेटी ही जाती है सबसे पहले, फिर चली जाती है माता जी, फिर जाते हैं मेरे हस्बैंड, देन सबसे लास्ट में जाते हैं हमारे पिताजी। फिर उसके बाद किचन की मैंने साफ़, और किचन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है भाई साफ़ करने में, क्योंकि बर्तन भी हो जाते हैं। और ये जो मतलब जो टाइल्स लगी होती है ना, इनमें भाई इनकी डेली सफाई करने के बाद भी ये गंदी लगती हैं। सबसे पहली बात तो ये वाइट है। दूसरी सबसे बड़ी मुझे जो लगता है अब, वरना देखने में ये बहुत सुंदर लगती हैं, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा सा लगता है देखने में। बट इनमें ना एक डिज़ाइन बना हुआ है जो थोड़ा सा उभरा हुआ है, और अंदर से लाइंस बनी हुई हैं, तो वो बहुत परेशान करती हैं। बहुत सफाई करनी पड़ती है भाई। अगर आप लोगों को लग रहा है और आप कुछ काम करवाना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, तो मैं ये सजेशन दूँगी पर्सनली। देखो अच्छा लगता है, और अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। बट डेली के काम करने के लिए ना बिल्कुल प्लेन सरफेस की जो होती है ना टाइल्स, वो वाली यूज़ करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे ये बहुत पसंद आई थी उस टाइम पे, तो मैंने अपनी पसंद से ही ये लगवाई थी। एक तो मेरे को वाइट चाहिए था, और दूसरा ये डिज़ाइन जो था ना इसका, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अट्रैक्टिव सा लगता है देखने में, बहुत प्यारा लगता है। बट भाई ये सफाई भी इतनी ही मांगता है, और अगर आप इस पर एक दिन सफाई ना करो तो फिर ये इतनी गंदी लगती है कि बस मैं क्या बताऊँ। तो इसमें टाइम जाता है भाई, सारे दिन इन्हें रगड़ना पड़ता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप वो देख सकते हैं, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो फिर भैया मैंने यहाँ पे झटपट से अपना काम ख़त्म किया। काम ख़त्म करने के बाद मेरा पूरा का पूरा रूम फैला हुआ था, क्योंकि जब सो के उठते हैं ना, बेटी सबसे लास्ट में उठी थी, उससे पहले मैं थोड़ा बहुत तो कर चुकी थी, बट फिर भी नहीं हो पाता है इतना जब सोते रहते हैं, कोई भी रूम में रहता है तो। और जब बेटी चली जाती है तभी मैं उसके बाद करती हूँ, मतलब किचन का काम ख़त्म करने के बाद ही मैं मोस्टली जो संभालने वाला काम होता है तब करती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह अगर संभालने लग जाओ ना तो सब लोग लेट हो जाते हैं, और 9 बजे तक फाइनल होता है हमारा, 9 बजे सब लोग चले जाते हैं भाई। तो 9 बजे तक का टाइम, 6 बजे से 9 बजे तक किचन में इतनी जल्दी जाते हैं ये 3 घंटे की पता नहीं चलता भाई, कब 6 से 7 और 7 से 9 बज जाते हैं। 8 का तो पता ही नहीं चलता कि 8 बजते कब हैं, बहुत जल्दी जाता है भैया टाइम।
क्योंकि 6 बजे किचन में चले जाओ, उसके बाद चाय दूध ये वो पानी, कोई उठ रहा है उसका पानी, फिर चाय बन रही है, फिर दूध गर्म हो रहा है, फिर सब्ज़ी बन रही है, फिर खाना बन रहा है, भाई साहब बहुत हो जाता है, तो समय का नहीं पता चलता है सुबह के। बाकी अगर आप भी गृहिणी हैं और आप देख रही हैं तो ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी ऐसा ही होता है क्या, क्योंकि मुझे तो लगता है सबके घर में सुबह को ऐसे ही रहता है, जिनके घर में जाने वाले लोग रहते हैं, ऑफ़िस वगैरह स्कूल वगैरह बच्चे जाते हैं तो। बाकी भैया हमने अपना सारा रगड़ा रुगड़ा मचा दिया है, सारा सफाई कर दी। उसके बाद जाके मैंने अपना रूम संभाला था फाइनली, क्योंकि बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं ना सुबह को। बर्तन तो यार हो ही जाते हैं सुबह को, शाम को, कभी भी बर्तन तो हो ही जाते हैं, बर्तन का कोई नहीं पता। और देखो ये बर्तन मैं साथ के साथ करती रहती हूँ, जबकि तब भी मेरे इतने बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट में जो खाली करने होते हैं ना, कुकर, कढ़ाई और प्लेट्स जो ढकी होती है, कटोरियों में होता है खाना थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, तो वो सारा खाली करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं भैया। तो ये मैंने झटपट से बर्तन साफ़ किए, क्योंकि मेरे दिमाग में ना एक टारगेट सेट रहता है कि इतनी देर में तेरे को किचन साफ़ करनी है, खाना बनने तक का तो मैं कोई नहीं सेट करके रखती हूँ। मुझे ये रहता है कि टाइम मतलब मोस्टली 8:45 और 9 AM तक सब लोग बिल्कुल मैं फ़्री हो जाती हूँ किचन से। फ्री मतलब खाना वगैरह बन जाता है, लंच वगैरह पैक हो जाता है, बट ये जो बाकी का सफाई का काम है ना, ये रह जाता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा। और बाकी बर्तन भी अगर हो जाते हैं उस टाइम पे तो हो जाते हैं। अगर तुम उन्हें ये सोचो ना कि थोड़ी देर बाद मतलब अंदर का संभाल के और जब कर देंगे, तो फिर ना सबसे लास्ट में होते हैं वो, और फिर वो चीज़ इरिटेट करती है बहुत ज़्यादा, और मुझे तो वही करती है। बाकी आप लोग भी बताना कमेंट करके, आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या। और फाइनली ये हो चुका है भैया क्लीन, सारा काम फिनिश। फिर इसे करके जब आई मैं अपने रूम में, और आप रूम की हालत देख सकते हैं कि सुबह के टाइम पे क्या हो जाता है भैया। सारा का सारा ऐसे फैला रहता है ना, बस क्या ही बताया जाए। तो आप लोग भी ज़रूर से बताना। सबसे बड़ा तो यही काम रहता है कि ये फ़ोल्ड करने, कितने भी आप फ़ोल्ड कर लो, कितने भी आप तरीके से रख लो चीज़ें, बट आपको थोड़ी देर बाद वो मिलेंगे। मतलब पूरा रात में ना क्या होता है कि फ्रीली होके मेरी बेटी खेलती है, और ये मतलब पापा बेटी दोनों खेलते रहते हैं। कभी कुछ फेंकेंगे और फिर ऊपर भैया भी आ जाता है, तो ये भैया बहन और मतलब मिलके ये खेलते हैं, और इतना हुड़दंग मचाते हैं ना, सारा तो सामान फैला देते हैं, सारे टॉयज़ फैला देते हैं, और कुशन वगैरह कुछ भी चीज़ आपको अपनी जगह पे नहीं मिलेगी, अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो मैं फिर रात को छोड़ ही देती हूँ। मतलब कई बार होता है कि मैं संभाल देती हूँ, बट कई बार होता है कि मैं नहीं संभालती हूँ, कि भाई चल सुबह देखा जाएगा। क्योंकि रात को ना भाई हिम्मत नहीं होती है, खाना खाने के बाद तो मेरी हिम्मत नहीं होती है, उससे पहले मैं जितना कर सकती हूँ कर देती हूँ, बट खाना अगर मैंने खा लिया है ना, तो उसके बाद ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं खाना खाने के बाद कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो और फिर इसके बाद भाई बेटी को लाना, उसके बाद उसका होमवर्क वगैरह सारा काम कराने के बाद हो गई थी भैया शाम। सीधी शाम को की उठाया मैंने फ़ोन दोबारा से। लगा रही हूँ भाई दाल में तड़का, और ये मैं लगा रही हूँ उसमें आलू तड़क रही हूँ। एक्चुअली पहले मेरा क्या प्लान था, पहले ये था, मैंने आलू इसीलिए उबाले थे क्योंकि मैं आलू नहीं खाती हूँ, मेरे एक्चुअली फ़ास्ट हैं, तो मैं अपने जो खिचड़ी होती है ना, मतलब जो समाई के चावल होते हैं, मतलब व्रत वाले जो चावल होते हैं ना, उन्हें मैं उनकी खिचड़ी खाती हूँ डेली। मैं और अलग चीज़ नहीं ट्राई करती हूँ। तो आज क्या हुआ था, आज मैंने सोचा कि आज कुछ अलग बनाया जाए, तो मुझे लगा, मैंने कहा आज ब्रेड रोल बना देती हूँ। काफ़ी टाइम से वही दाल रोटी सब्ज़ी, दाल रोटी सब्ज़ी कंटिन्यू वही चल रहा है, तो इसलिए मैंने आलू उबाल लिए थे थोड़े ज़्यादा। फिर देखा मैंने कि दाल वगैरह भी है, पापा भी मतलब मेरे हस्बैंड भी आज थोड़ा ज़्यादा लेट आएंगे, और जो ब्रेड रोल होते हैं भाई वो साथ के साथ अगर तुम खा लो तो अच्छा लगता है, बाकी वो ज़्यादा लेट के लिए रख के तो नहीं खाई जाती, कुछ भी चीज़ नहीं खाई जाती, बट ये ब्रेड वाला तो नहीं खाया जाता है, अजीब सा हो जाता है। तो पापा ने भी बोला कि मेरे को भी एक ही खाना है, और मम्मी आई नहीं थी जब तक, तो मेरे हस्बैंड को भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार बनाएगी भी और फिर खाएगा नहीं कोई, तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा।
तो इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया प्लान को। फिर मैंने ये आलू एक्स्ट्रा थे, ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने अपने आलू ये तड़क लिए थे, बाकी ये बचा के रख दिए। और फिर दाल और जो छोले मेरे सुबह के बचे हुए थे, तो सुबह दाल वो मतलब छोले तड़क दिए और दाल भी तड़क दी। फिर उसके बाद मैंने पराठे बना दिए, उससे प्रॉपर खाना तैयार हो गया मेरा। इस चक्कर में ही मतलब मैंने आज बनाया ही नहीं फिर, वरना मेरा बहुत अच्छा था प्लान कि आज मैं ब्रेड रोल ही बनाऊंगी दही से और चटनी से, बहुत टेस्टी लगते हैं। फिर मैंने ये कैंसिल करके अपना आलू वगैरह तड़क दिए थे। ये शाम का प्रोसेस रहता है, शाम को ना, सुबह का तो फिर भी दिमाग में रहता है कि चलो ये बना लेंगे, लेकिन भाई ये यूनिवर्सल क्वेश्चन जो है ना लेडीज़ के लिए कि शाम को क्या बनेगा, ये सुबह से ही दिमाग में घूमता रहता है और शाम होते होते तक ना दिमाग ख़राब हो जाता है, बट समझ नहीं आता कि बनाएंगे क्या। और कुछ अलग बनाओ तो भैया हमारे घर में तो ये रहता है कि कोई टाइम पे नहीं आता है, कोई टाइम पे आ रहा है तो कोई खाएगा नहीं, किसी को कुछ नहीं खाना होता, किसी को कुछ नहीं खाना होता। और ये भी यहाँ पे भैया मेरी दाल हो चुकी थी बिल्कुल रेडी, और फिर उसके बाद मैंने रख दिया था तवा पराठा बनाने के लिए। फिर मैंने झटपट से अपना सारा ये किचन वाला जो शाम का काम था ये किया, अपना काम ख़त्म। और जो ये मेरे थोड़े से छोले बचे हुए हैं, ज़्यादा छोले नहीं बच रहे हैं, तो यही मैंने अपना गर्म कर दिए थे, क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने सुबह भी, और चावल के साथ वैसे भी खा लेते हैं अच्छे से, तो इतने नहीं बच पाते हैं। और मौसम हो रहा था भाई बहुत बढ़िया। चुकी है, कपड़े में उतार चुकी हूँ, ये रख दिए भैया, फिर से अपने कपड़े आके रखे गए हैं, ठीक है। ये हल्के से गीले हैं अभी ये पड़े रहेंगे। बाकी आज के कपड़े मैंने फोल्ड करके सारे अच्छे से लगा दिए हैं, अलमारी पूरी सेट कर दी है, ठीक है जी। जो प्रेस वाले कपड़े थे वो रखिए। ये मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनके कपड़े जो आके पहनेंगे वो चेंज करेंगे। बाकी ये अभी देखो इसमें कपड़े हैं, ये हूँ मैं अस्त व्यस्त। और भैया यहाँ पूजा मैंने कर ली है, ये प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं। बाकी दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। अंधेरा हो रखा है भाई, लाइट ख़राब हो गई है। अब चलते हैं भैया किचन में, क्योंकि अब कुछ खाने का है मेरा। किचन मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है अपनी, सारा खाना वगैरह सारा इस पे गरम रहेगा, क्योंकि अभी तवा गरम है, तवा मैंने नहीं किया है, ये सब कर दिया। और जी दही मेरी जमने वाली है, क्योंकि मैंने जमा दी थी। मेरे आलू बन गए हैं, अब मैं ये खाऊंगी। चलिए तो मिलते हैं भाई। हो रही है गर्मी, तो भैया अब मेरा रूम आप देख सकते हैं। ये कपड़े इग्नोर करिएगा क्योंकि आके पहने जाएंगे अभी। समय हुआ है 8:45 और भैया मैंने चलाया है आके टीवी। मैं अभी बस बैठी हुई हूँ इस तरीके से। और भैया आज के लिए हम अपना जो आज का एक और एक्साइटेड डे था वो हुआ यहीं पे एंड। तो अब व्लॉग को भी करते हैं हम यहीं पे एंड। तो चलिए सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए। अगर आपको मेरे व्लॉग्स वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लें ऑल पे जाके। तो चलिए भाई मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट नए व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।